कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे, और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ते निभाने हो, वरना लगाकर भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दें, पर महसूस जरूर होते हैं। अहंकार दिखाकर किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाएं, मजबूर नहीं।
रिश्ता निभाना हर एक के बस की बात नहीं है। खुद को दुख देना पड़ता है। किसी दूसरे की खुशी के लिए कितना बेबस हो जाता है इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। राधा ने श्री कृष्णा से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। परिस्थिति को लेकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंसान को आगे बढ़ने रहना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। व्यर्थ चिंता करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। जिनका इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके सर पर हमेशा कृष्ण का हाथ होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, इंसान के साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जीता सकता है। उसका हारना पक्का होता है। परिस्थितियों से कतराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। निरंतर कर्म करना व्यक्ति का धर्म होता है। कर्म से ही इंसान कर्मवीर बनता है। जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका पतन होना निश्चित होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। इंसान को धैर्य रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, धैर्य से ही हर चीज का समाधान होता है। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोगों की बातों को ध्यान न देने से अच्छा निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों से ही व्यक्ति महान बनता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा हो। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतियों से। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है।
और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत और जलन के लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम सभी के जीवन में रिश्ते बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ रिश्ते हमें जन्म से ही मिले होते हैं, तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। वही जरूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सके या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हो। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। कुछ रिश्ते जन्म से जुड़ते हैं और जीवन भर के लिए होते हैं एवं हमारे जीवन की हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनके होने से ही हर मुश्किल एवं चुनौती का मुकाबला करने की हिम्मत आती है और आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम सभी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्ते को निभाना चाहिए। चाहे वह माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर दोस्ती का रिश्ता ही क्यों न हो, जिंदगी में हमें दुनिया के सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि शत्रु लोग शत्रुओं से भरी दुनिया में ही रहते हैं। वैसे ही प्यारे लोग प्यारी दुनिया में ही रहते हैं। रिश्तों में मुश्किलें तब आती है जब कोई इंसान कुछ पाने के उद्देश्य से रिश्ते बनाता है। ऐसे समय में वे उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवा सके।